बेवफा एसडीएम ज्योति मौर्य और कमांडेंट मनीष दुबे के काले कारनामों का राज खुलने के बाद एक एक करके सभी महिलाओं का राज खुल रहा है। आपको बता दूं, इस महिला का नाम बबली है, जो कि आज के समय में पुलिस विभाग में ड्यूटी करती है, लेकिन दूसरे मर्द के साथ चक्कर चलाती है। जब इसके पति ने कहा आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो ये अपने पति को जवाब देती है, हम और भी करेंगे, तुम क्या कर लोगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इस महिला के बारे में भी आपको हम बताएंगे क्या है इसका पूरा कहानी। उसके अलावा दोस्तों कहा जा रहा है मनीष दुबे को लेकर चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई है। कहा जा रहा है ज्योति मौर्य को जोड़ों का झटका लगा है। उसके अलावा आपको बता दूं, एक लड़की जो कि इंडिया छोड़कर पाकिस्तान भाग गई केवल और केवल अपना हवस पूरा करने के लिए, और उस हवस की पुजारी जो कि पाकिस्तान जाकर अब क्या कर रही है उसके बारे में भी खुलासा करेंगे। उसके अलावा दोस्तों बताया जा रहा है आलोक मौर्य के बड़े भाई विनोद मौर्य का हालत खराब हो चुका है। तो एक एक करके सभी बातों का जानकारी आज के इस वीडियो में आपको हम देंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को सरकार भाई का दिल से सलाम। चलो दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी सच का पर्दाफाश करते हैं और आपको हम बताते हैं सारा का सारा जानकारी क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों चर्चा करते हैं इस महिला के बारे में। आपको बता दूं इसका नाम बबली है दोस्तों। आप देख सकते हो जिस वक्त इन दोनों का शादी हुआ था ये इनके पति हैं, और आपको बता दूं इसी पति के साथ ये दगाबाजी कर रही है। साल 2005 की बात है दोस्तों, जब बताया जाता है बबली और शेखर का शादी होता है। शादी होने के बाद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। बताया जाता है शेखर अपनी पत्नी बबली को बड़े ही शिद्दत से पढ़ाते हैं, पढ़ा लिखा कर दोस्तों उनको नौकरी दिलवाते हैं। और आपको बता दूं इसकी पत्नी को जब नौकरी होता है, नौकरी होने के कुछ समय बाद तक तो ये ठीक रहती है। चलो ज्योति मौर्य से तो जरूर ये कुछ समय तक सही रहती है, लेकिन आपको बता दूं दोस्तों इस महिला का जैसे ही पोस्टिंग चेंज होकर पटना होता है, आपको बता दूं ये दोनों जो कि बिहार के कटिहार जिला का रहने वाले हैं, और बताया जाता है आज के समय में बबली जो कि पटना में ड्यूटी करती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, बबली के बारे में बताया जा रहा है जब से ये पटना गई है वहां पर जाकिर हुसैन नाम का एक आदमी है जो कि पुलिस विभाग में ही ड्यूटी करता है, उसके साथ ये रंगरेलियां मनाती है। आपको बता दूं जब इन दोनों का फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ दोस्तों, उसके बाद तो लोगों का दिमाग ही हिल गया। और साफ साफ मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि इस तरह की दुष्ट महिलाओं को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिस सजा के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बाकी आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, आज के समय में कहीं न कहीं बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि पुलिस बनने के बाद गंदा गंदा घिनौना घिनौना काम करती है। इधर पति अपने घर पर रहता है, उधर पत्नी रंगरेलियां मना रही होती है। कितना गलत बात है ना दोस्तों। आप सोच सकते हो दोस्तों, खाकी वर्दी पहनने के बाद जहां इन लोगों के अंदर देश की सेवा करने की भावना होनी चाहिए, वहां ये लोग गंदा गंदा काम करने के बारे में सोचती है। जहां इन लोगों के अंदर लोगों का सेवा का भावना होना चाहिए, वहां ये लोग अपने हवस को पूरा करने में लगी होती है। हालांकि इसके बारे में बताया जाता है दोस्तों इसका 2 बच्चा भी है, एक बेटी और एक बेटा, जिसमें एक का उम्र बताया जाता है 16 साल और दूसरे का उम्र 15 साल। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों, जिनके 2 बच्चे हैं, ऑलरेडी 15 और 16 साल के बच्चे हैं। क्या ऐसी महिला को इस तरह का दुष्टता करना चाहिए? क्या दूसरे मर्द के साथ इसको चक्कर चलाना चाहिए? यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों किस तरह से दूसरे के बाहों में ये बिल्कुल खुश दिख रही है। हालांकि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप थोड़ा अच्छे से देखो दोस्तों। यहाँ पर आप देखो जिस वक्त इसका शादी हुआ था एकदम चिंपांजी की तरह लग रही थी, लेकिन अभी देखो दोस्तों शादी के बाद जब इसको नौकरी हो गया, नौकरी वो भी इसको अपने दम पर नहीं, बल्कि अगर इसका पति ने इसका साथ नहीं दिया होता तो क्या ये नौकरी कर पाती। लेकिन आप सोच सकते हो दोस्तों जब इसको नौकरी हो गया, नौकरी के बाद तो इसका पूरा का पूरा रवैया ही बदल गया। अब जाकिर हुसैन के साथ चक्कर चला रही है। हालांकि दोस्तों फिलहाल बताया जा रहा है इनके पति शेखर जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाया है, और ये बताया जा रहा है बहुत जल्द बबली के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और सोचने लायक बात यह है दोस्तों कि जिस तरह से महिलाओं को उसका पति पढ़ा लिखा कर नौकरी दिलवाता है, और नौकरी मिलने के बाद जिस तरह से वो अय्याशी करना शुरू कर देती है, हवस का पुजारन बन जाती है, क्या उसे ऐसा करना चाहिए? क्या ये सब चीज करना सही है? और मैं तो सीधा कहूंगा दोस्तों ऐसे महिलाओं को सीधा पद से हटा दिया जाना चाहिए, और मुझे लगता है ऐसे लोगों को सीधा जेल में डाला जाना चाहिए। बाकी अब दोस्तों चर्चा करते हैं ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को लेकर क्या खबर है। आपको बता दूं इस बीच ज्योति मौर्य जो कि छटपटा रही है। ज्योति मौर्य के अंदर छटपटाहट इस बात का है दोस्तों क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ज्योति मौर्य को अपने आशिक से मिलने के लिए नहीं हो पा रहा है। आपको बता दूं ज्योति मौर्य इस वक्त मनीष दुबे से मिलना चाहती है। वो वैसे फोन पर तो बातचीत करती ही रहती है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है दोस्तों ज्योति मौर्य
जो कि अपने घर से बाहर निकलकर किसी भी तरह से मनीष दुबे से मिलना चाहती है, क्योंकि ज्योति मौर्य को तो मनीष दुबे का लत लग चुका है। जब तक ये लोग आपस में घिनौना काम नहीं करेगा तब तक इन लोगों को अच्छा कहां से लगेगा। तो आपको बता दूं, ज्योति मौर्य के बारे में बताया जा रहा है वो अपने घर में बहुत ज्यादा परेशान है, और केवल परेशान मिलने के लिए नहीं है दोस्तों, बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि ज्योति मौर्य जो कि इस वक्त इस बात से भी बहुत ज्यादा चिंतित है कि कहीं मनीष दुबे का नौकरी पूरी तरह से ना चले जाए। और आपको बता दूं, फिलहाल आलोक मौर्य को लेकर जिस तरह से जांच चल रहा था, तो आलोक मौर्य के मामले में भी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, वो भी आपको हम आगे बताएंगे। फिलहाल आपको हम मनीष दुबे के बारे में बताते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों, ये दोगला मनीष दुबे और ये दोगली ज्योति मौर्य, इन दोनों का चक्कर चलता था, और इन दोनों के चक्कर चलने के कारण ना जाने कितनी महिलाओं का जिंदगी बर्बाद हुआ। चक्कर इन दोनों ने चलाया, लेकिन बहुत सारी लड़कियों का पढ़ाई बंद करवा दिया गया। बहुत सारे पतियों ने अपनी पत्नियों का पढ़ाई बंद करवा दिया, और पढ़ाई इसलिए बंद करवाया क्योंकि उन पतियों को भी ये लगा कि क्या पता हमारी भी पत्नी बेवफा निकल जाए। जैसा कि मैंने आपको अभी तुरंत कहानी सुनाया इस बबली के बारे में। देखो दोस्तों, ये कितनी बड़ी बेवफा है। आप सोच सकते हो, अपना पति रहने के बावजूद भी दूसरे मर्द के साथ चक्कर चला रही है। क्या ये सब चीज सही है? क्या ऐसे लोगों को माफी मिलना चाहिए? हमें तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है दोस्तों। हालांकि हम चर्चा कर रहे थे मनीष दुबे को लेकर, तो फिलहाल ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को लेकर खबर यह आई थी दोस्तों कि ये दोनों जो कि शादी करने वाला है। और अभी आपको बता दूं, मनीष दुबे जो कि बुरा फंसा हुआ है, और मनीष दुबे जो बुरा फंसा, उस बुरा फंसने के बाद सबसे ज्यादा असर ज्योति मौर्य को पड़ा है। ज्योति मौर्य कभी नहीं चाहती थी कि उसका आशिक जो कि कभी बुरा फंस जाए। और आपको बता दूं, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे आपस में मिलकर आलोक मौर्य को मरवाने का साजिश भी रच रहा था। हालांकि आपको बता दूं, ये दोनों ने जिस तरह का साजिश रचा, वो सारा का सारा साजिश जो कि नाकामयाब हो गया। लेकिन दोस्तों, अब कहा जा रहा है इन दोनों के साजिशों के कारण ही आलोक मौर्य के खिलाफ एक ऐसा मामला दर्ज करा गया, जिसके बाद एक बार फिर से आलोक मौर्य बहुत ज्यादा टेंशन में पड़ चुके हैं। अब वो मामला क्या है, जरा वो भी समझ लो। मैंने कुछ समय पहले आप लोगों को बताया था दोस्तों कि आलोक मौर्य के एक बड़े भाई हैं जिनका नाम है विनोद मौर्य, उनकी पत्नी है जिनका नाम है शुभ्रा मौर्य। तो शुभ्रा मौर्य के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो आज के समय में ज्योति मौर्य से मिल चुकी है, और ये बताया जा रहा है शुभ्रा मौर्य जो कि ज्योति मौर्य के साथ मिलकर आलोक मौर्य को बर्बाद करना चाहती है। ना केवल आलोक मौर्य को बर्बाद करना चाहती है, बल्कि आलोक मौर्य के पूरे परिवार को ही उजाड़ना चाहती है। आपको बता दूं, आज के समय में ज्योति मौर्य और शुभ्रा मौर्य को लेकर लोग कई तरह का कमेंट कर रहे हैं। अब बहुत सारे भाइयों ने जो कहा, जरा उसको भी आप लोग सुन लो। बहुत सारे भाइयों ने कहा कि क्या पता इस शुभ्रा मौर्य को ज्योति मौर्य ने रुपया दी होगी। हो सकता है कि ज्योति मौर्य ने कुछ रुपया दे दी होगी, और ज्योति मौर्य बोल रही होगी किसी भी तरह से आलोक मौर्य के परिवार वालों को बर्बाद कर दो। तो ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे भाइयों ने कहा कि शुभ्रा मौर्य ज्योति मौर्य का रुपया खाई होगी, इसीलिए ये आलोक मौर्य के परिवार के खिलाफ है। लेकिन आपको पते के लिए बता दो दोस्तों, शुभ्रा मौर्य के बारे में बताया जाता है कई तरह के गंभीर धाराओं के तहत इसने अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाई है, और ये बताया जा रहा है दोस्तों अपने पति को फंसाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। हालांकि आपको बता दूं, शुभ्रा मौर्य के बारे में बताया जाता है, यानी कि आलोक मौर्य की भाभी शुभ्रा मौर्य जो कि प्राइमरी स्कूल की टीचर है, और इसके बारे में यह भी बताया जाता है दोस्तों इसको बहुत ज्यादा अपने नौकरी का गर्मी है। एक तरफ ज्योति मौर्य को भी अपने नौकरी होने का गर्मी है, तो दूसरे तरफ शुभ्रा मौर्य के बारे में बताया जाता है इसको भी अपने नौकरी का बहुत ज्यादा गर्मी है। एक तरफ ज्योति मौर्य अपने पति को बर्बाद करना चाहती है, दूसरे तरफ शुभ्रा मौर्य अपने पति को बर्बाद करना चाहती है। तो ये तमाम जितने भी महिलाएं हैं दोस्तों, वैसे हर किसी को पता है कि सभी परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसा कोई रिलेशन नहीं है दोस्तों जिस रिलेशन में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लड़ाई झगड़ा सब जगह होता है, लेकिन कुछ दुष्ट महिलाओं के कारण पूरा का पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोग खुद ही देख लो, इस ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के कारण आलोक मौर्य भी बर्बाद हो गया, और उधर मनीष दुबे की पत्नी तनु पराशर भी बर्बाद हो गई। तो इस तरह के दुष्ट लोगों के कारण पूरा का पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाता है, और समाज का भी बदनामी होता है, अपने देश का भी बदनामी होता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों इस बबली को किस तरह का हवस चढ़ा हुआ है कि दूसरे मर्द के साथ चक्कर चला रही है। कितना हरामी वाला काम कर रही है, आप खुद ही सोच सकते हो। बाकी अब दोस्तों चर्चा करते हैं इस अंजू के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था अंजू नाम की एक महिला जो कि राजस्थान की रहने वाली थी, जो कि इंडिया छोड़कर पाकिस्तान भाग गई है, और बताया जाता है पाकिस्तान में नसरुल्लाह नाम का एक आदमी है जिसके साथ ये शादी करना चाहती है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों इस 35 साल की महिला के अंदर ऐसा कौन सा हवस सवार हो गया, इसके बारे में भी बताया जाता है। इसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इस दुष्ट महिला को जरा सा भी अपने बच्चों का ख्याल नहीं रहा। ये बताया जाता है पाकिस्तान में अभी ये मौज मस्ती कर रही है, और पाकिस्तान के लोग पता नहीं इसको भाभी भाभी बोल रहे हैं कि टाभी टाभी बोल रहे हैं, पता नहीं क्या वहाँ के लोग बोलते हैं, मुझे भी नहीं है पता। बाकी सीमा हैदर जब पाकिस्तान से इंडिया आई थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सीमा भाभी है,
पाकिस्तानी भाभी आ गई। बाकी इसको लोग भाभी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं पता नहीं, कि ये कोई चाबी है, अब जो भी हो पता नहीं। तो बाकी आपको बता दूं अंजू के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों, वहां पर ये जो कि अब इस्लाम धर्म को कबूल करेगी। लेकिन हाँ, आपको पते के लिए बता दूं ये हिंदू नहीं है, बल्कि इसके बारे में बताया जाता है दोस्तों ये ईसाई है, और ईसाई से ये इस्लाम धर्म कबूल करेगी। तो अंजू के बारे में बताया जा रहा है फिलहाल ये हवस का शिकार हो चुकी है, इसको नसरुल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है, नसरुल्लाह के बिना ये जिंदा नहीं रह सकती, अब किसी भी कीमत पर इस्लाम धर्म को कबूल करेगी और ये पाकिस्तानी दुल्हन बन जाएगी। बाकी देखते हैं दोस्तों और क्या क्या होता है। फिलहाल बताया जाता है अंजू के पति अरविंद बहुत ज़्यादा परेशान है, और मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था मेरे भाई कि कोई भी पति क्यों ना हो, उसकी पत्नी अगर छोड़ छाड़ के भाग जाए तो कौन नहीं परेशान होगा। बदनामी अलग होता है, अंदर में परेशानी अलग होता है। तो ये सब चीज़ है दोस्तों। बाकी मैंने आपको सारा का सारा जानकारी दे दिया। तो फिलहाल ज्योति मौर्य के अंदर खलबली मचा हुआ है मनीष दुबे से मिलने के लिए। बाकी आलोक मौर्य को अब तक इंसाफ नहीं मिला है, क्योंकि ज्योति मौर्य अब तक जेल नहीं गई है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आलोक भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी यहाँ पर जिस तरह से इस बबली ने अपने पति के साथ बेवफाई कर दी, आप देख सकते हो दोस्तों इनके पति शेखर कितना ज्यादा मासूम है, कितना नादान दिखने में लग रहे हैं, लेकिन इस पति के साथ इस जाल्लाद महिला ने छल कर दी और दूसरे पुरुष के साथ चक्कर चला रही है। ये सब बिल्कुल गलत है। तो मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि इस पति के साथ भी इंसाफ होना चाहिए, आलोक मौर्य को भी इंसाफ मिलना चाहिए। इसके अलावा शुभ्रा मौर्य और विनोद मौर्य के बीच जो विवाद चल रहा है दोस्तों, ये विवाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इस वक्त बताया जा रहा है आलोक मौर्य के परिवार के तमाम सदस्य बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि दोस्तों इस महिला के बारे में बताया जाता है गंभीर धाराओं के तहत आलोक मौर्य के परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाई है, और ये कहा जा रहा है कि आलोक मौर्य का परिवार जो कि फिलहाल मुसीबत में है। तो मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि आलोक मौर्य के परिवार को इंसाफ मिले। बाकी बहुत सारे भाइयों ने कहा था कि जब तक आलोक मौर्य को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक आप वीडियो बनाते रहो, जो जो अपडेट आता है देते रहो। तो फिलहाल दोस्तों जो भी अपडेट था मैंने आपको दे दिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी इस कहानी को सुनकर के भी आप लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया होगा। अगर इस कहानी को सुनकर दोस्तों आप लोगों को बहुत ज्यादा खराब लगा तो कमेंट में आप बबली के लिए क्या लिखना चाहोगे जरूर लिखना। बाकी अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना। हर दिन हमारा काम है आप लोगों तक खबर पहुंचाना, आपका काम है खबर सुनना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस तरह के और भी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहना, जुड़े रहना। बाकी मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं अपना ध्यान रखो, अपने परिवार वालों का ध्यान रखो, अच्छे से रहो। जो आपके साथ गलत करे ऐसे लोगों को बर्दाश्त मत करो, और कभी आप किसी दूसरे के साथ गलत मत करो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूं अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ। राम राम, जय श्री राम।